Okay, done. So hello everyone, good evening to all of you. So once again we are here after a break. हमने डिसाइड किया था कि हमारे लेक्चर में कोई भी मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, लेकिन क्या हुआ कंसिस्टेंटली ये भी लोड, स्कूल का भी वर्कलोड, ये सब कुछ चल रहा था। इसलिए कल कुछ लोगों के मैसेज आए थे कि सर संडे है तो बाकी तरफ हॉलीडे है, थोड़ा सा रिलैक्स मतलब पेंडिंग वर्क कंप्लीट करने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए कल के दिन हमने हॉलीडे दिया था। बाकी कोई हॉलीडे हमारे लेक्चर में नहीं होगा, ठीक है। सो मंडे टू सैटरडे कंटिन्यूएशन में सारा पार्ट चलते रहने वाला है। आपको अगर याद होगा तो सैटरडे के लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था अबाउट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट वाज कौन सा था? काइनेमेटिकल इक्वेशंस। क्या देखा था? काइनेमेटिकल इक्वेशंस। और ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस जो है मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें बहुत हेल्प करने वाले थे। और कितने थे काइनेमेटिकल इक्वेशन? मैंने कल के लेक्चर में सिर्फ 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन आपको इंक्लूड करके दिए थे, इंट्रोड्यूस करके दिए थे। दैट वाज v इक्वल्स टू u प्लस at, v square is equals to u square plus 2as, and third one s equals to ut plus half of at square। और इनमें हर एक टर्म की मीनिंग हमने यहाँ पे लिखी थी। v, what was v? v was final velocity, final velocity। what was u? u was initial velocity। then a was acceleration जो बहुत इंपॉर्टेंट था, t का मतलब टाइम एंड s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर का पॉइंट हमारा यही था कि हमने यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशंस एंड काइनेमेटिकल इक्वेशन में जो भी टर्म अपन यूज कर रहे हैं उसकी यहाँ पे मीनिंग हमने यहाँ पे लिख के दी थी, और उसके बेस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ये हमारा आज का डिस्कशन हुआ था, हमने डिसाइड किया था, ठीक है। सो जो बेसिक इक्वेशंस हमें यहाँ पे मिले हैं उनका यूज करके हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं कितने चैंपियंस आंसर दे पाते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ अ कार इज मूविंग ऑन ए रोड। पूरा स्टेटमेंट में लिखूंगा नहीं, यू का मतलब आपको कंसीडर करना है कि इनिशियल वेलोसिटी है। आपको बोला है कि इफ अ कार इनिशियली मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड come to rest in time interval of 12 seconds, then calculate the acceleration या फिर retardation applied by the brakes। ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। चलो चैंपियन सॉल्व करने को शुरू हो गए। आई वांट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। जो लोग नए हैं, जिनको मालूम नहीं है और सॉल्व करने में डिफिकल्ट आ रही है, अपन धीरे धीरे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले। सिंपल क्वेश्चन बोला है कि एक कार है, रोड पे चल रही थी और इनिशियली कार की स्पीड थी 72 किलोमीटर पर आवर। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम जिंदगी भर ये बात आपको याद रखनी है, जब भी स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर इस तरह के सिस्टम में दी जाएगी, आपको इसको निकालना है, वहां पे ये नंबर ऐड करना है, तो वो बन जाएगी मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर मैं इस 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी मिल रही है मीटर पर सेकंड में। अब ये टेबल तो आता है, सगळ्यांना टेबल ये तो सबको टेबल आता है, तो क्या होता है 18 1 18, 18 4 72, तो यहाँ पे आएंगे 4, 5 इंटू 4 20। इसका मतलब कार इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड इतनी स्पीड से रोड पे चल रही थी। उन्होंने बोला कि कार रेस्ट में आ रही है, रेस्ट में आ रही है, रेस्ट में आ रही है मतलब रुक रही है। एक्सलेंट आंसर्स दिनेश, संस्कार, वेरी गुड। कार रुक रही है, इसका मतलब कार की फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, और ये कार की स्पीड 20 से लेके 0 बनाने के लिए हमारे पास जो टाइम था वो है 12 सेकंड। तो इससे रिलेटेड हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। आई एम गेटिंग सम आंसर्स। दिनेश, योर आंसर इज इन किलोमीटर। संस्कार, योर आंसर इज इन किलोमीटर पर आवर। सो आई थिंक देयर इज सर्टेन गड़बड़ इन योर यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम चेक करो एक बार एंड फिर से आंसर बोलो मुझे। चलो, तो बाकी लोग अपन यहाँ पे कैलकुलेशंस जारी रखेंगे कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तो 0 बन गई, टाइम कितना दिया है 12। तो मेरे पास 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है। पहला वाला v इज इक्वल्स टू यू प्लस at, ये यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? एकदम सिंपल रूल है। देखो क्या रूल है कि हमें क्वेश्चन में जो कुछ भी डेटा गिवन था, जो भी डेटा क्वेश्चन में गिवन था, वो अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में बस एक ही अननोन चाहिए। अगर इस तरह की सिचुएशन आ रही है, इसका मतलब वी कैन यूज दिस काइनेमेटिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी बोला है, v मालूम है, रेस्ट में आ रही मतलब 0 है। u की वैल्यू दी थी, मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दी। t भी दिया है, ओनली a अननोन, तो मुझे यहाँ पे a की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये इक्वेशन हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन यूज करूंगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी,
अब जो वैल्यू मालूम है उनको पुट करो। v मानी फाइनल वेलोसिटी रेस्ट में आ गई मतलब 0 है, u कितनी है 20, प्लस a मालूम नहीं है, t कितना दिया है 12, तो ये बन गया 0 इक्वल टू 20 प्लस 12 है। अगर मैं ये प्लस 12 है इधर लेके आऊंगा तो वो माइनस 12 बनेगा, मैं उस माइनस को 20 के साथ लिख देता हूं। तो यहाँ पे अगर डिवीजन करेंगे तो a इक्वल्स टू बन गया -20/12, मतलब कि -10/6, मतलब कि -5/3, मतलब कि माइनस ऑफ 1.667 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्या है 1.667 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एंड ये आपका फाइनल आंसर है अबाउट एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया 1.67 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो गया। आप सबके आंसर्स थे, आंसर्स रॉन्ग नहीं थे, करेक्ट थे संस्कार, बट वहां पे यूनिट सिस्टम आपने कन्वर्ट नहीं की, इसलिए यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर आंसर। क्योंकि क्या है देखो, यूनिट सिस्टम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मतलब टाइम 12 सेकंड दिया है और जो कार चल रही है वो किलोमीटर पर आवर में दी है, तो एक सिस्टम में आवर ले रहे, दूसरे सिस्टम में सेकंड ले रहे हैं, ऐसे तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसलिए फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पहला रूल ये होता है कि आपको जितना भी गिवन डेटा दिया है उसको एक सिस्टम में लेके आना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले स्टेप में बोला कि जिंदगी भर याद रखना है, किलोमीटर पर आवर दिखा उसको निकाल के 5/18 लिख दो, वो मीटर पर सेकंड बन जाता है। ठीक है, एंड ऐसी प्रोसेस में अगर करेंगे तो यहाँ पे सेकंड में आंसर आ गया, फिर जो टाइम सेकंड में था वो पुट करेंगे, इंटरप्रिटेशन प्रॉपर करेंगे, आई विल गेट आंसर एज 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो कमन फास्ट, है क्लियर? गुड इवनिंग अर्शिदा। चलो बाकी लोग, संस्कार नहीं समझ में आ गया? ओके, आई विल रिपीट दिस। देखो एकदम सिंपल केस है, 1 बाय 1 पूरा पार्ट में फिर से रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था। अब ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये काइनेमेटिकल इक्वेशन हेल्प करेगा। अब कंडीशन क्या है कि ये 72 किलोमीटर पर आवर था। क्या ये इनिशियल स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दूसरा टाइम सेकंड में, इसलिए मुझे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था। तो कंडीशन क्या होती देखो, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर। 1 आवर का मतलब होता है 3600 सेकंड, मतलब कि ये बन गया मीटर पर सेकंड। 2 0 गेट कैंसल, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बाय, मतलब किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। इसलिए मैंने ये 72 के बाजू में यहाँ पे 5/18 लिख दिया, ये मीटर पर सेकंड बन गया। अब ये सिंपल डिवीजन है, 72/18 मतलब 4, 4 इंटू 5 मतलब 20 मीटर पर सेकंड हो गया। फाइनल वेलोसिटी उन्होंने बोला रेस्ट में आ रही है, रेस्ट में आ रही है मतलब रुक रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है, इसलिए v 0 बना। अब इस प्रोसेस में जो टाइम लगा था वो 12 सेकंड दिया है। बस मुझे इस काइनेमेटिकल इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना था। अगर ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, v मतलब 0 है, u मतलब 20 है, a मालूम नहीं है, 12 इंटू ये a बनेगा। अब ये +20 इधर जाके माइनस बनेगा, तो 12a इक्वल्स टू बना -20, यानी a इक्वल्स टू बनेगा -20/12। तो ये ऊपर आएगा 10, नीचे आएगा 6, तो ये आएगा -5/3। इसको डिवीजन करेंगे तो -1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम क्वेश्चन मैंने फिर से सॉल्व कर दिया। संस्कार क्लियर है बेटा? चलो चलो कम फास्ट, है क्लियर? क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन आगे आने वाला है। बस मुझे यहाँ पे एक बात आपको एक्सप्लेन करनी है कि मैंने यहाँ पे नंबर के साथ निगेटिव साइन दिया है। ओके, निगेटिव साइन दिया है उसका मतलब क्या होगा, मुझे इसका आंसर चाहिए। चलो तोशवी, नेहा, गौरव, कमन फास्ट, व्हाई नेगेटिव साइन इज देयर? कमन फास्ट, एक्सप्लेन मी। चलो काव्या, ट्राई टू गिव आंसर, व्हाई नेगेटिव साइन इज देयर? कृष्णा देशपांडे, बेटा कल परसों नहीं थे, रेगुलर नहीं हो आप लेक्चर में। व्हाई नेगेटिव साइन इज देयर? करेक्ट है, करेक्ट है, यस। चलो बाकी लोग भी आंसर देने का ट्राई करो। नेगेटिव साइन इसलिए है, सैटरडे का एक पॉइंट मैंने लिख के दिया था, देखो अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो वो एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव है, लेकिन अगर वो कम होती है तो वो रिटार्डेशन है, डिसेलरेशन है, मतलब निगेटिव है। इसका मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए ये एक्सेलरेशन जो है ये एक्चुअल में रिटार्डेशन बनेगा, दैट्स व्हाई इट्स साइन जो है वो निगेटिव रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, करेक्ट है, ओके। चलो अभी सेम टाइप का क्वेश्चंस मैं देने वाला हूं, यहाँ पे आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करने हैं एंड उसको सिंप्लीफाई करना है। देखते हैं अब कितने चैंपियंस आंसर दे पाते हैं।
कि अभी गिवन डेटा जो है मैं स्टेटमेंट नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट गिवन डेटा आपको लिख के देता हूं। क्वेश्चन में बोला है कि अगर एक कार है इनिशियली मूव हो रही थी विथ 108 किलोमीटर पर आवर, लेकिन क्या हुआ, हमने थोड़े से ब्रेक्स अप्लाई कर दिए, तो ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद 10 सेकंड में उसकी जो स्पीड है वो कम होके, यानी फाइनल है कम होके ये बन गई 54 किलोमीटर पर आवर। एंड इस पूरे प्रोसेस में वो कार ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। Means question is that a car is moving on a road with initial velocity of 108 km per hour. If slows down by the application of brake in 10 seconds, its final velocity will become 54 km per hour. Then its displacement will be, मतलब इस टाइम इंटरवल में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जिनको समझ में आ गए वो सारे लोग काम पे लग जाएंगे। वेरी गुड, चलो एंड मुझे आंसर यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ करेक्ट आंसर यस, तेजस करेक्ट है, तेजस्विनी करेक्ट है, संस्कार एक्सेलेंट। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, जिनको आ रहा है वो सॉल्व करेंगे, बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। क्या होगा देखो कि इनिशियल स्पीड जो है वो कितनी है, 108 किलोमीटर पर आवर है। ये जिंदगी भर याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर दिखा उसको निकाल के यहाँ पे एक नंबर लेके आते हैं, कौन सा, 5/18 मीटर पर सेकंड वाला। अब इसका डिवीजन करो, 108 के भी 18 के टेबल में आते हैं क्या, ये 1 और ये बनेंगे 6, 18 6 108, यानी ये 6 इंटू 5 कितने बने, 30 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल वेलोसिटी थी कार की। अब उसके बाद में फाइनल वेलोसिटी के बारे में बोला है कि कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। हमें कुछ अलग करना ही नहीं है, वही करना है, 54 था उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर यहाँ पे 18 1 जा 18 3 जा, तो ये कितना बना, 15 मीटर पर सेकंड। दो वेलोसिटी मेरे पास है, टाइम मेरे पास है। कैलकुलेट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करना है, कैलकुलेट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करना है। इसलिए मेरे पास ऑप्शन क्या है कि v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। इसमें डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं तो मैं इसको यूज नहीं कर सकता। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर ये भी यूज कर सकता हूं। लेकिन इसमें भी एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन दिया नहीं है, तो आगे का पार्ट एकदम ध्यान दे के सुनो। इस पोजीशन में, इस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर के इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा और वो एक्सेलरेशन यहाँ पे या फिर यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये न्यूमेरिकल जो है वो दो स्टेप में सॉल्व होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो फॉर एक्सेलरेशन बाय यूजिंग v इक्वल टू यू प्लस एटी। यहाँ पे देखो v कितनी दी है, 15, u कितनी है 30, ए मालूम नहीं, टाइम कितना दिया था 10। अब यहाँ पे 15 प्लस 30 इधर आके बनेंगे -30, तो 50 -30 बनेगा -15। ये 10 मल्टीप्लीकेशन में था, डिवीजन में आ गया, मतलब एक्सेलरेशन आ गया -1.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है इस टाइप के मोशन में। अब एक्सेलरेशन आ गया, मतलब मैं सेकंड पार्ट में क्या करूंगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये एक्सप्रेशन में यूज करूंगा। फाइनल वेलोसिटी 15 है, 15 का स्क्वायर 225, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30, 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है -1.5 इंटू एस, और मुझे यहाँ पे एस निकालना है। तो सिंपल मैथमेटिक्स से पहले प्लस 900 इधर आएंगे तो ये बनेगा 225 -900। अब ये 2 इंटू 1.5 मतलब 3 बनेंगे, ये माइनस साइन एस के साथ में लिखते हैं एंड ये 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। ये माइनस क्यों है, क्योंकि वहां पे रिटार्डेशन हो रहा था, तो ये माइनस माइनस प्लस ही लेना पड़ेगा। तो यस इक्वल्स टू, यहाँ पर ये माइनस रहने दो, यहाँ पे छोटे नंबर से बड़ा नंबर जा रहा है, मतलब ये निगेटिव आएगा, निगेटिव निगेटिव कैंसिल होगा। चलो लास्ट स्टेप आपके लिए बची है, बोलो मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना आता है। लेकिन डायरेक्ट कैलकुलेशन मत करो, पहले स्टेप बाय स्टेप देखो हर एक स्टेप क्लियर है क्या, कम ऑन फास्ट। हर एक स्टेप बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इज दैट क्लियर, कम ऑन फास्ट। अगर क्लियर है तो लास्ट पार्ट का जो कैलकुलेशन बचा है वो कर लो। चलो चलो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, कम ऑन फास्ट।
संस्कार 2 to 3 मीटर, वेरी गुड। चलो बाकी लोग करो कैलकुलेशन जल्दी जल्दी। संस्कार गॉट द आंसर। 2 to 5, वेरी गुड। काव्या 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 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा, एक बार फिर से क्रॉस चेक करो। 2 to 5 प्रणव, 2 to 5 तन्विषा, एक्सलेंट। सारे आंसर करेक्ट है। मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मिलेगा वो रहेगा 2 to 5 मीटर। यानी कार की स्पीड इतनी चेंज होते टाइम वो क्या करेगी, 225 मीटर इतना डिस्प्लेसमेंट वहां पे कवर अप करेगी। ठीक है, यानी कि देखो सिंपल, हर एक मोशन से रिलेटेड अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको दे रहे हैं तो सारे क्वेश्चन के आंसर ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलो और कुछ एग्जांपल इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज हमने डिसाइड ही किया है कि काइनेमेटिकल इक्वेशंस को आज थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा डीपीपीज आने वाली है और उसको हमें सॉल्व करने के लिए इसी इक्वेशन की हेल्प लगने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूं कि अगर आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई कार इनिशियली रेस्ट में थी, रेस्ट में थी मतलब इनिशियली 0 स्पीड से चल रही थी या फिर रुकी हुई थी, अगर उन्होंने बोला है कि उसको हमने एक्सेलरेट किया विथ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 सेकंड के बाद आफ्टर 10 सेकंड उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी बनेगी। अब एकदम सिंपल क्वेश्चन है, चलो गो फॉर इट, कम ऑन फास्ट। यस मोहित करेक्ट है, नेहा करेक्ट है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मयूरी, तनया, तन्विषा, एस, प्रणव एक्सेलेंट, चेतन करेक्ट है, काव्या, चलो चलो कम ऑन फास्ट, सॉलिड। अरे प्रणव इतनी जल्दी, देखो v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, ये पहला वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज होगा। मुझे क्या चाहिए, v चाहिए, वैल्यू पुट करते हैं। v इज इक्वल्स टू यू तो 0 है, a कितना है 4, t कितना है 10, 4 इंटू 10 यानी v इक्वल्स टू बन गया 40 मीटर पर सेकंड। यानी प्रणव का आंसर करेक्ट था, एक्सलेंट। तन्विषा का भी आ गया, दिनेश का भी आ गया, अविनाश वेरी गुड, संस्कार तो पहले से ही है, एक्सलेंट। अभी मैं इस क्वेश्चन को एक एक स्टेप में बढ़ाता हूं कि मुझे सेम आंसर जो है एक्सपेक्टेड है, रिक्वायर्ड है किलोमीटर पर आवर में। चलो कॉमन फास्ट, सेम आंसर मुझे कन्वर्ट करके बोलो किलोमीटर पर आवर में। अथर्व करेक्ट है, दिनेश करेक्ट है। चलो अब ये 40 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जिनको आता है करेक्ट करके मुझे बोलो, बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान दो। जब मैं किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड लिख रहा हूं तब 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसका मतलब जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लिखना होगा मुझे 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा बस, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। यानी यहां पे v इक्वल्स टू बनेगा 40 इंटू 18/5, 144 किलोमीटर पर आवर, ये फाइनल वेलोसिटी बनेगी। ठीक है, चलो कमन फास्ट, ये 144 क्लियर है क्या। अगर आंसर्स हमें रिक्वायर्ड है, एक्सपेक्टेड है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे मैंने एक स्टेप बोल दी है। संस्कार करेक्ट है बेटा, एक्सेलेंट, वेरी गुड। बाकी लोग क्लियर है, यस ओके, हर्षिता करेक्ट है। अब इस सेम क्वेश्चन में आपको बोला है कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट मतलब ये जब प्रोसेस हो रही है इस प्रोसेस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो कैलकुलेट करना है। चलो अब देखते हैं कितने चैंपियंस आंसर बोल रहे हैं। चलो चलो कम ऑन फास्ट, चलो चलो कम ऑन फास्ट, कम ऑन फास्ट। संस्कार वेरी गुड। चलो बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान दो, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी में नहीं था, इसको छोड़ दो, सेकंड वाले के ऊपर आते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चल सकता है। v कितनी है फाइनल, यहाँ पे कैलकुलेट किए 40, 40 का स्क्वायर कितना बनेगा 1600, u कितनी है इनिशियल 0, उसका स्क्वायर 0 ही रहेगा। 2 इंटू एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया है, नहीं दिया है डायरेक्ट, कितना होगा फिर 2 इंटू ये 4 इंटू एस, अब मुझे s चाहिए तो ये बनेगा 1600, 4 इंटू 2 8 है, इधर आके डिनोमिनेटर में आएंगे इक्वल टू s 1 2, यानी 200 मीटर इतना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा
जिसमें ये स्पीड चेंज होने वाली है। यस, मेरे से पहले आंसर्स आ गए। प्रणव, संस्कार, अविनाश, एक्सलेंट, वेरी गुड। चलो बाकी लोग भी कम ऑन फास्ट देख लो और सॉल्व करने का ट्राई करो। है क्लियर? यस, करेक्ट है, एवरीथिंग इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, गुड। अब मेरे से स्पीड बढ़ गई आपकी सॉल्व करने की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। आपको बोला जा रहा है कि अगर एक कार 200 मीटर इतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट टी इन द टाइम इंटरवल 20 सेकंड, when it attains a final velocity of 72 किलोमीटर पर आवर, तो उसका एक्सेलरेशन कितना रहा होगा? वंस अगेन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? काव्या करेक्ट है, हर्षिता करेक्ट है, मोहित एक्सेलेंट, प्रणव सबके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं बेटा, वेरी गुड। जो लोग आंसर नहीं दे रहे बेटा ट्राई करो, आपको भी आना चाहिए। एवरीवन हैज ए राइट टू बी राइट, और थोड़ा रेगुलर रखना पड़ेगा और एक्सपर्ट्स लेने पड़ेंगे। चलो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने लिखा है, जिसमें क्या है देखो, एक कार है, फिर से हर तरफ कार ही बोलेंगे अब, जो रेस्ट में से स्टार्ट हो रही थी। रेस्ट में स्टार्ट हो रही थी मतलब पहले जीरो थी इनिशियल वेलोसिटी, और 20 सेकंड में उसने स्पीड अटेंड कर ली 72 किलोमीटर पर आवर। और इस पूरे प्रोसेस में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? 200 मीटर। तो इस प्रोसेस में अगर 200 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो कम ऑन फास्ट। संस्कार, एक्सेलरेशन है तो वो मीटर पर सेकंड में नहीं होगा। तन्विशा, यूनिट चेक कर लो एक बार। तन्विशा, ठीक है, एक्सेलरेशन है तो वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। अब यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इसका हमें काम भी नहीं है, क्योंकि वीटी मिल रही है तो हमें डायरेक्टली वहां से ए मिल सकता है बाय यूजिंग द रिलेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये डेटा क्वेश्चन में था ही नहीं, ऐसे समझो कुछ काम का ही नहीं है, दिया है लेकिन वो आंसर में हम यूज किए बिना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिसाइड हो गया, ये काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करना है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे u तो जीरो है लेकिन v 72 किलोमीटर पर आवर थे, तो पहले काम कर लेते हैं। 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई करके ये मीटर पर सेकंड बन गया, ये 1 है, ये 4 है, यानी ये 20 मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा 20 इज इक्वल्स टू 0। ए तो मालूम नहीं, टी कितना है 20 ए, यानी 20 इज इक्वल्स टू 20 ए, 20 कैंसल, यानी ए इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द आंसर। यस अविनाश, करेक्ट आंसर। मोहित कैसे रॉन्ग हो गया आज? मोहित का आंसर रॉन्ग हो गया आज। चलो यस करेक्ट, 200 मीटर का यूज ही नहीं था यहाँ पे। प्रणव करेक्ट है, यस यस। हर्षिता करेक्ट है, संस्कार एक्सलेंट, काव्या वेरी गुड। चलो तो इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले, इसको छोड़ के क्या होगा? ये स्टेप अगर आपको समझ में आ गई, इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे तो ये बेसिक फिजिक्स के मतलब हर एक सेक्शन का इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसको छोड़ के कुछ अलग आपको तो मतलब क्वेश्चन में भी पूछा नहीं जाएगा। फिर वो आपकी बोर्ड्स की एग्जाम हो जो होने वाली, या फिर आगे की कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसके मतलब यही कंसेप्चुअल पार्ट आने वाला है। यही प्रोसेस से अगर जाएंगे तो जैसे आप मेरे से पहले यहाँ पे आंसर बोल रहे हैं वैसे फाइनल एग्जाम में भी होने वाला है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी, हार्डवर्क रेगुलर लेना पड़ेगा, लेकिन हार्डवर्क लेने के लिए मेथड्स हमारी तरह स्मार्ट होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से बोला गया है कि अगर कोई कार है, इनिशियल स्पीड थी 36 किलोमीटर पर आवर और फाइनल स्पीड बन गई 72 किलोमीटर पर आवर, और इस प्रोसेस में जो है 150 मीटर इतना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, तो वहां पे कार का एक्सेलरेशन कितना होगा? चलो अब ये क्वेश्चन पूरी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आपके आंसर में चेक करूंगा, देन मैं इसको सॉल्व करूंगा। चलो कमन फास्ट लग जाओ काम पे। नेहा करेक्ट है, काव्या वेरी गुड। चलो अब इसको सॉल्व करो। चलो आयुष, आई एम नॉट गेटिंग आंसर फ्रॉम यू। भाग्यश्री, चेतन, कहां पे आंसर आज? गौरव कम हो गया आंसर बेटा। कीर्ति गोसावी, कीर्ति कुचे आंसर्स। कुणाल, इतनी स्पीड से आंसर दे रहे हो बेटा। चलो 133, क्या ये तुमने यूनिट कन्वर्जन नहीं किया शायद से? कुणाल पहले यूनिट कन्वर्जन करके एक बार ट्राई करो, आई थिंक इतना नहीं होना चाहिए एक्सेलरेशन, चेक इट वंस।
चलो मरियम आंसर बोलो बेटा, कैलकुलेशंस करो। मयूरी आज आंसर नहीं आ रहे आपके। नयन क्यों रुक गए हो? नेहा, चलो तनया, तन्वी, तन्विशा, तेजस, तोशवी, कृष्णा, आदित्य आ गया लेक्चर को, गुड, वेरी गुड। आदित्य अभी आंसर भी दो बेटा। चेतन 98, प्रणव 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके आई विल चेक इट। प्रणव का हो सकता है, बाकी लोग, अविनाश 36 है, ओके कुछ ना कुछ आंसर आ रहे हैं, एक्सेलेंट, गुड। चलो देखते हैं अब कंडीशन क्या है। पहला काम हमारा किलोमीटर पर आवर दिख गया, इसको मल्टीप्लाई करो 5/18 से। मीटर पर सेकंड, ये 1 ये 2, 5 इंटू 2 10 मीटर पर सेकंड, ये यू हो गई। अब मुझे v चाहिए, कितना था v के लिए? 72। किलोमीटर पर आवर नहीं चाहिए, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, मीटर पर सेकंड बन गया। ये 1 ये 4, यानी फाइनल बन गई 5 इंटू 4 20 मीटर पर सेकंड। और यस तो दिया है 150 मीटर। अब ये सिंप्लीफाइड गिवन डेटा हो गया। अब काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सा वाला? जिसमें डिस्प्लेसमेंट है, मतलब v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला। यहाँ पे क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए। v का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर 400, u का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100, 2 इंटू एस मतलब 300 टाइम्स ऑफ a। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या होगा? 400 माइनस 100 यानी ये 300 इक्वल्स टू 300a। 300 कैंसिल हो गए, मतलब प्रणव का आंसर अगेन करेक्ट था। इतनी स्पीड से सॉल्व करके भी करेक्ट था। दैट वाज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस काव्या सेम आंसर। गौरव करेक्ट है। नेहा गुड। तन्वी थोड़ा सा बेटा क्या मिस्टेक कर दी, एक बार चेक करो। एम इन यू, मीटर, मीटर। एम है तो मीटर, के एम है तो किलोमीटर। यस में 150 जो है दैट इज इन मीटर बेटा। चलो चलो, यस अथर्व करेक्ट, मोहित करेक्ट बेटा, लेकिन मैं आपसे आंसर थोड़ा अर्ली एक्सपेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा लेट हो रहे आंसर्स। तनिया अब करेक्ट आ गया, अब रुकेंगे नहीं, अब आके के सारे आंसर्स करेक्ट ही चाहिए, ठीक है। चलो जिनके नहीं आए थे, कुछ कंफ्यूजन था बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड बाद में फिर से इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। नहीं हुआ, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मैं देने वाला हूं आपको, ठीक है, तो उसके ऊपर मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको बोला गया था कि अगर टाइम निकालो कि कार ने कितनी टाइम में स्पीड अटेन कर ली है 90 किलोमीटर पर आवर की, जो स्टार्ट हुई थी 36 किलोमीटर पर आवर में, और उसने जो है इस प्रोसेस में 200 मीटर इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया था, या फिर ठीक है इतनी कंडीशन है, अगर उसका एक्सेलरेशन जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो कितना टाइम लगा होगा ये स्पीड चेंज होने में। कम ऑन फास्ट। अब एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया है मैंने, मैं उसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी बढ़ाने वाला हूं, ठीक है आगे, लेकिन पहले इसको सॉल्व करो। चलो कम ऑन फास्ट। दिनेश करेक्ट है, तनिया करेक्ट है, आगे के आंसर भी चाहिए। चलो कृष्णा आंसर बोलो। आदित्य बहुत दिन हो गए बेटा आपसे आंसर सुने हुए। कुणाल 20, वेरी गुड। चलो मैं चेक करूंगा इसको। हु इज दिस vivo1606? रीनेम योरसेल्फ बेटा, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव यू फ्रॉम मीटिंग। चलो कम ऑन फास्ट, योर नेम एंड सरनेम चाहिए मीटिंग में, रीनेम करो। vivo वाला vivo1606। गौरव, चेतन, वेरी गुड। चलो आगे आंसर 1920। इतने सारे लोगों के 20 है तो आंसर वही होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। v90 है, पहला काम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो, ये 1 ये 5 मतलब 25, ये फाइनल हो गई। इनिशियल के लिए 36 को भी 5/18 से मल्टीप्लाई करो, ये 1 ये 2 मतलब ये 10 हो गया। अब ए तो दिया था रेडीमेड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मैं जाऊंगा फॉर v इक्वल्स टू यू प्लस 80 में। v कितनी है? v हमारी 25 है, u कितनी है? 10 है। टाइम निकालना है, मतलब ये बनेगा 2t। 25 माइनस 10 मतलब 15 इक्वल्स टू 2t। t इक्वल्स टू 7.5 सेकंड। ऐसे कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो गया? यस प्रणव, एक्सेलेंट आंसर। संस्कार एंड प्रणव करेक्ट है। बाकी लोग एक बार चेक करो बेटा, मैंने बोर्ड पे कैलकुलेट करके रखा है। आप कहाँ पे अटक गए? कहाँ पे पाथ चेंज हो गया था आपका? चेक इट वंस। चलो चलो कमन फास्ट। तन्विशा बराबर है, तनया बराबर है। यस यस यस, हर्षिता करेक्ट है। मतलब ये प्रोसेस चेंज नहीं होने वाली बेटा, देखो जो अभी समझ में आ रहा है उसको आप फिर से प्रैक्टिस करेंगे। व्हाई नॉट तन्विशा बेटा, आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, इसको 2 बार एक्सप्लेन करूंगा मैं। फिर से एक बार यहाँ पे देखते हैं इसको। ये गिवन डेटा था,
हमारा काम क्या होगा, जब भी मोशन रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमें गाड़ी की स्पीड दी जाती है किलोमीटर पर आवर में, हम उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होती है। तो मैं वही करूंगा, फाइनल वेलोसिटी 90 है, 90 को 90 रखूंगा, किलोमीटर पर आवर की जगह पे 5/18 आएगा, वो मीटर पर सेकंड बनेगा। ये 1 ये 5, मतलब ये आता है 25 मीटर पर सेकंड। फक्त हे विचारू नका 90/18 5 कैसे आ गया, वो टेबल है, ठीक है। अब यू की केस में ये 36 है इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड है, ये 1 ये 2, मतलब 5 इंटू 2 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम निकालना है। ये डेटा मिल गया हमको, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बस 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है, लेकिन उसमें फर्स्ट वाला चेक करते हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बाकी सारी बातें हैं, टाइम अननोन है, मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V25 है, U इज 10, A 2 है, तो 2 इंटू टी, 10 इधर आ गया, 15 माइनस 10 सॉरी 25 माइनस 10 15 इज इक्वल्स टू 2t, यानी t इज इक्वल्स टू 15/2, यानी t इज इक्वल्स टू 7.5 सेकंड। ये आ गया टाइम, ठीक है। तन्विषा क्लियर है? नेहा वेरी गुड, क्लियर था नेहा? ओके चलो, अभी इसी सीक्वेंस के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो हमारे जो चैंपियंस है इसी स्पीड से कैलकुलेशंस करने वाले, आई नो। चलो नेक्स्ट वन, अगर आपको एक्सेलरेशन दिया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड कार स्टार्ट हो रही है 36 किलोमीटर पर आवर से, तो जब वो 300 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी तब फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी। चलो क्वेश्चन क्या है, एक्सेलरेशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, और इस पूरी प्रोसेस में जब 300 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर होगा तब की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये कैलकुलेट करने को बोला है। चलो ट्राई करो। चेतन करेक्ट आंसर, साक्षी फेसिंग सम प्रॉब्लम रिलेटेड। कार जो है ट्रैवल कर रही है, उसकी इनिशियल स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर विथ एन एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब वो 300 मीटर इतना डिस्टेंस कवर करेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, दिस विल बी योर क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर। मयूरी 1900 का रूट कैसे निकालते, उसको 19 इंटू 100 लिखते, 19 मतलब 4.4, 100 मतलब 10, तो अप्रोक्सीमेटली 44 ले लो इसको। चलो इसका आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कमन फास्ट। ओके वही आंसर है संस्कार, रूट ऑफ 2000, गुड। प्रणव 43.58, एक्सेलेंट। चलो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, चैंपियंस थोड़ी रुकेंगे। तो U है 36 किलोमीटर पर आवर, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से, तो ये 18 1, ये 36 2, मतलब ये बन गया 10 मीटर पर सेकंड। बाकी सब डेटा तो यहाँ पे दिया था, तो मैं क्या करता हूँ, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यही काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करता हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, मतलब इसको एज इट इज रखते हैं। u दिए 10, 10 स्क्वायर 100, 2 इंटू एक्सेलरेशन दिया है 3, डिस्प्लेसमेंट दिया है 300, यानी v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो रहा है 100 प्लस 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 1800, यानी v स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे आ रहा है 1900। एक्सलेंट बेटा, सबके आंसर्स करेक्ट है, यही आंसर का फॉर्मेट रखो, कोई इश्यू नहीं। और सिंप्लीफाई करना है तो मैं अलग से उसकी प्रैक्टिस ले चुका हूं, फिर से लूंगा। हम इसको लिखते हैं 90 इंटू 100, 100 मतलब 10 स्क्वायर। अब 19 जो है वो 25 होता तो अपन 5 लिखते, 16 होता तो अपन 4 लिखते, 19 इसके इन बिटवीन है, तो इन बिटवीन जो नंबर पसंद है 3 है 4 है उसको लिख दो। 10 स्क्वायर बाहर आने के बाद 10, मतलब अप्रोक्सीमेटली 44 मीटर पर सेकंड, दिस विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी, अप्रोक्सीमेटली 44, करेक्ट। एक्सेलेंट मरियम, करेक्ट बेटा आंसर। मोहित गुड, वेरी गुड। नेहा 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 थोड़ी सी भटक गई नेहा। तन्विषा, तनया, अथर्व, एक्सेलेंट, वेरी गुड। मतलब आज जो थे सारे चैंपियंस ने बहुत सारे आंसर्स थे वो करेक्ट ही दिए थे, ठीक है। तो बेसिकली जो है इसी